जो व्यक्ति मेरे बाबा का भक्त है और वो कुछ भी मांगता है तो मेरा बाबा क्यों देता है? क्योंकि ये भगवान स्वयं है, ये भगवान स्वयं है। इन्हें देवता ना कहिए, इन्हें क्या कहना है? भगवान। इन्हें भगवान मानना है। क्योंकि मेरे केशव ने, आगे की कथा हम आपको सुनाएंगे, जिसमें मेरे केशव ने कहा था कि हे बर्बरीक, मेरी सारी शक्तियां तुझ में वास करेंगी और कलयुग के अंत तक तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम कलयुग के भगवान रहोगे, देवता नहीं। मेरे बाबा भगवान हैं। इसीलिए आज भी जो भी इनसे कुछ भी मांगता है उसे मेरे बाबा उसे प्रदान करते हैं। बलहारे के सहारे की जय जय। अब अपनी माता को दोनों वचन दे करके मेरे बाबा बर्बरीक अपनी दादी हिडंबा देवी से मिलते हैं, उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और वहां से घोड़े पर अपने नीले घोड़े पर सवार हो करके अपने 3 बाण अपने तरकश में रख करके उस महाभारत युद्ध की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे ही महाभारत के उस क्षेत्र में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक और कौरवों का शिविर है और दूसरी ओर पांडवों का शिविर है। उन्हें देख करके वहां पर उनके पिता घटोत्कच आ जाते हैं और जैसे माता से मिलन हुआ था, देखिए पिता भी कम नहीं होता, माता सब कुछ होती है तो पिता भी बहुत कुछ होता है। पिता भी कम नहीं होता। पिता अपने मुंह से कभी नहीं कहता कि बेटा मैं तेरे लिए जी रहा हूं, लेकिन वो जीता है अपने बच्चों के लिए। और ये एहसास हमें तब होता है जब हम अपने पिता को खो देते हैं। आज मैं भी जो हूं, आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैं आज जो हूं मेरे पिता की वजह से हूं। आज 18 साल हो गए उनको मैं खो चुका, लेकिन उनकी याद, उनकी आशीर्वाद से ही आज मैं बहुत कुछ हूं। आज यहाँ तक आया हूँ, सोनीपत गया हूँ, विदेशों में गया हूँ, तो उनके संस्कारों की वजह से गया हूँ। तो पिता इतने पावरफुल होते हैं कि उनका हम बखान नहीं कर सकते। वो अपने मुंह से कभी नहीं कहेंगे कि बेटा मैं आपके लिए जी रहा हूँ, लेकिन वो जीते हमारे लिए हैं, हमारे लिए जीते हैं। हमें इस बात का एहसास तब होता है जब हम उन्हें खो देते हैं। इसीलिए सारे शास्त्र और सारे पुराण कहते हैं कि माता पिता के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। इसीलिए माता पिता को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है।